भगवद गीता अध्याय 8 अक्षर ब्रह्मा योग श्लोक 24 से 25 अग्निर्ज्योतिरः शुक्ल षण्मासा उत्तरायणम तत्र प्रयाता गच्छन्ति ब्रह्मा ब्रह्मविदो जना धूमो रात्रिस्तथा कृष्ण षण्मासा दक्षिणायन तत्र चांद्रम सन ज्योतिर्योगी प्राप्य निवर्तते। जो साधक अग्नि प्रकाश दिन के समय शुक्ल पक्ष और उत्तरायण यानी सूर्य के उत्तर की ओर जाने के दौरान शरीर छोड़ते हैं, वे ब्रह्म विज्ञानी लोग ब्रह्मलोक को प्राप्त करते हैं और वापस नहीं लौटते। जो योगी धुएं वाले मार्ग से जाता है, रात्रि के समय देह छोड़ते हैं, कृष्ण पक्ष में यानी अमावस्या की ओर घटते चंद्रमा के समय या सूर्य के दक्षिणायन में जाता है, वह चांद के प्रकाश वाले लोक को प्राप्त तो करते हैं, परंतु वहां से वापस लौट आते हैं, अर्थात उसे फिर जन्म मिलता है। श्री कृष्ण अर्जुन को आत्मा की यात्रा बताते हैं और कहते हैं कि कुछ साधक शरीर त्यागते समय अग्नि प्रकाश दिन का समय शुक्ल पक्ष और उत्तरायण जैसे उजाले वाले संकेतों से आगे बढ़ते हैं, जो बाहरी चीजें नहीं बल्कि भीतर की अवस्था के प्रतीक हैं। अग्नि यानी तेज, प्रकाश यानी जागरूकता, दिन यानी साफ समझ, शुक्ल पक्ष यानी बढ़ता प्रकाश और उत्तरायण यानी ऊपर उठती ऊर्जा। जब किसी का मन और चेतना पहले से ही उजाला लिए हुए होती है, तो मृत्यु के समय उसकी आत्मा बिना कहीं अटके सीधा ऊपर उठ जाती है, जैसे आग की लौ स्वयं ऊपर जाती है। इसे प्रकाश का मार्ग कहते हैं, जिसका अर्थ है कि अगर अंतिम क्षण में मन शांति, पवित्रता और भगवान की स्मृति से भरा हो, तो आत्मा उसी मुक्तिदायी प्रकाश की ओर खिंच जाती है। इसके बाद श्री कृष्ण बताते हैं कि कुछ साधक ऐसे भी होते हैं जो धुएं, रात, कृष्ण पक्ष और दक्षिणायन जैसे संकेतों वाले मार्ग से जाते हैं, जो वापसी को दर्शाते हैं। धुआं यानी अस्पष्टता, रात यानी अज्ञान, कृष्ण पक्ष यानी घटता प्रकाश और दक्षिणायन यानी धीमी प्रगति। यह दिखाता है कि साधना तो है, पर पूरी परिपक्वता नहीं। ऐसे योगी चांद जैसे शांत लोकों में पहुंचते हैं, जहां उन्हें सुख और अच्छे कर्मों का फल मिलता है, पर वह ठहराव स्थायी नहीं होता और पुण्य समाप्त होने पर उन्हें फिर जन्म लेना पड़ता है। ठीक वैसे जैसे कोई सुंदर छुट्टी पर जाए, आनंद तो मिलता है, पर टिकट हमेशा के लिए नहीं होती। इस प्रकार श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि अस्थायी सुख को लक्ष्य न बनाओ, बल्कि वह मार्ग पकड़ो जो वापसी नहीं लाता और जो सीधे परम शांति तक पहुंचाता है। यही सच्ची भक्ति का मार्ग है।